धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को प्रभु आज प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु इन्हें आशीष दे खुदावन। प्रभु आपका वचन कहता है आप अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करते हैं, उस सत्यानाश के गड्ढे से आज़ाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज प्रभु आपके लोग जो आपके वचन को सुने खुदावन, इनकी लाइफ में प्रभु 100 गुना फल आए। परमेश्वर इनकी लाइफ में खुदावन 100 गुना फल आए। हर एक सूखापन इनकी लाइफ को छोड़ के चले जाए खुदावन। हर एक प्रकार का प्रभु वो चीज़ें प्रभु जो अनश्योरिटी है इनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए। अस्थिरता परमेश्वर, अस्थिरता खुदाबंद इनकी लाइफ को छोड़ के चली जाए और ये स्थिर हो जाए परमेश्वर। हर वो चीज़ जो इनको हिलाता है इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए और इनको स्थिर करें परमेश्वर अपने वचन के अनुसार। धन्यवाद परमेश्वर, आपको महिमा गौरव सम्मान पिता आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में और मेरा बिलीव है परमेश्वर का वचन आपको नया ताजगी और नए उमंग से भरेगा और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में यहाँ लिखा, भजन संहिता उसका 23 अध्याय के 6 वचन में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में परमेश्वर के हर एक ब्लेसिंग को चखा है, अपनी लाइफ में हर एक आशीर्वाद, इस धरती की बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में एंजॉय किया और परमेश्वर के आशीर्वाद वाले हाथ को अपनी लाइफ में देखा है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता राजा दाऊद कहता है कि निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पर आप हमेशा एक चीज याद रखें, जो परमेश्वर के दास ने यहां पर कहा कि निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप जब परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के भवन में वास करते हैं, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में वास करता है, करुणा और भलाई उसकी जिंदगी भर उसको फॉलो करता है। और वचन कहता है निश्चय, श्योरिटी, गारंटी देता है परमेश्वर का वचन। इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी भी चीज की गारंटी दे सके। किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, नेवर। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़ा सा बड़ा काम हो, किसी भी चीज की इंसान कोशिश कर सकता है, इंसान पूरा भी कर सकता है, लेकिन जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसके पास कोई चीज की गारंटी नहीं है। अकेला सिर्फ एक ही है जो गारंटी देता है और वो है परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो हमें हर बात के लिए गारंटी देता है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि निश्चय, श्योर, करुणा और भलाई आपके जिंदगी भर आपके साथ साथ बना रहेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में वास करेंगे, परमेश्वर के भवन में वास करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु मानकर उसकी लाइफ को अपनी लाइफ के अंदर लेकर और उसके वचन के अनुसार जब आप जीवन बिताएंगे, तब वचन कहता है निश्चय, श्योर,
बड़े ध्यान देने वाली बात है परमेश्वर के वचन में। यहां पर जो वचन कहता है निश्चय, निश्चय जो परमेश्वर यहां पर वचन लिखवाया है, ये बहुत गौर से देखने वाली चीज है। ये बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां पर परमेश्वर इस तरीके के वचन लिखवाता है। वचन कहता है अगर तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, यीशु मसीह को अपने दिल से, अपने अंदर मन में विश्वास करे कि उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है, और अपने मुंह से अंगीकार करे, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। ये निश्चय बड़े ध्यान देने वाली चीज है। ये वर्ड जो परमेश्वर ने डाला है। भजन संहिता 85 अध्याय के 9 वचन में परमेश्वर ने कहा निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। हर जगह परमेश्वर निश्चय, जहां जहां निश्चय डाला परमेश्वर बड़े ध्यान देने वाली चीज है। बहुत गौर से देखने के लिए परमेश्वर बोलता है। अब परमेश्वर हमको गारंटी देता है कि हमारे साथ हमारे जीवन भर करुणा और भलाई हमारे जिंदगी भर बना रह सकता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन भर। इसीलिए वचन कहता है, मैं फिर से पढ़ता हूं उस वचन को, बहुत अद्भुत वचन है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये पॉसिबल है कि लाइफ टाइम कोई परमेश्वर के ब्लेसिंग को ले सके, क्योंकि वचन कहता है जीवन भर, पूरी लाइफ टाइम आप परमेश्वर के आशीर्वाद को अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर को अपना सहारा मान लेते हैं, जब एक इंसान परमेश्वर को अपना सहारा मान लेता है, फिर करुणा और भलाई, दया, क्षमा, छुटकारा, ये उसकी लाइफ का रूटीन बन जाता है। जब एक इंसान परमेश्वर को अपना सहारा मान लेता है, जब एक इंसान को पैसे के ऊपर भरोसा रहता है, इंसान के पास पैसा रहता है, पैसे के ऊपर भरोसा रखना थोड़ा सा सहारा दे सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि धनवान का धन उसके लिए सहारा है। वो ऐसा सोचता है। ये बात सही है कि धन कुछ सहारा दे सकता है, जो हम खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, फैमिली सरवाइव कर सकते हैं, धन एक लेवल तक सहारा दे सकता है, लेकिन जो हमको परफेक्ट सहारा चाहिए वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। वचन कहता है जब हम उसके धाम में सर्वदा वास करते हैं तो करुणा और भलाई हमारे जीवन भर हमको फॉलो करता है, और वो परमेश्वर किसी के द्वारा भी दिलवा सकता है। ऐसे ऐसे परमेश्वर इंतजाम करा देगा आपके लिए, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर जब आप भरोसा हम रखते हैं, तो परमेश्वर ऐसे इंतजाम करा के हमारे लिए ऐसे डिवाइन हेल्पर खड़े कर देता है कि पैसे की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। हालेलुया, ये बड़ा अमेजिंग चीज है, क्योंकि जो हमको पैसा चाहिए वो हमको डिवाइन हेल्पर से प्रोवाइड हो जाता है। ये बहुत मजेदार चीज है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के धाम में वास करें और उसके साथ हम चलते चलें। हालेलुया, ओ हालेलुया। जब हम उसके साथ चलते हैं, उसके साथ जीवन बिताते हैं, शुरुआत में आपको चाहे वो चीजें मालूम ना पड़े, लेकिन जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना चालू करते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ चलना चालू करते हैं, तो दिन प्रतिदिन वो चीजें आपकी लाइफ में आपको दिखने लगती हैं। एक दिन में, 2 दिन में शायद ना दिखे। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन एक समय आता है जब वो बढ़ने लगता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर एक समय आता है जब वो अपने पिता की उंगली पकड़कर चलने लगता है। फिर एक समय आता है जब उसके पिता उसको सारी आशीर्वाद, उसके सारी जरूरतें उसको पूरा करते हैं। एक समय आता है जब टाइम पे परमेश्वर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उंडेलना चालू करता है, और फिर आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाती है।
ये अद्भुत बड़े मज़ेदार चीज़ है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर को अपना जीवन देकर उसको उसने जो हमारे लिए ठहराया है, हम बाइबल को पढ़ें। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा। बाइबल आप ले लीजिए, आप पढ़िए, क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर अपने वचन के रूप में आपके साथ है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो आपसे बातें करेगा। इस संसार में कोई भी ऐसा किताब नहीं है जो आपसे बात कर सके। कोई बोलेगा किताब कैसे हमसे बात कर सकता है? हाँ, ये बात सच है, किताब आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल आपसे बात करता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, ये आपसे बात करेगा। ये रियल में आपको लगेगा हाँ कोई तो मुझसे बात कर रहा है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और आपको बात करेगा, आपको मालूम कैसे पड़ेगा? आप वचन पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप जिस चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप जिस चीज के लिए सोच रहे हैं कि काश से मेरी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, परमेश्वर वैसे ही कोई आपको वचन निकाल के देगा। वैसे ही कोई वचन, कोई घटना आपके दिल को छू जाएगा। जब आपके दिल को छूएगा, आपको आपको कंफर्ट करेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ कोई तो मुझसे बात कर रहा है। ये वचन सचमुच में मेरी परिस्थिति के हिसाब से मुझसे बात कर रहा है, मेरे दिल को छू रहा है। और फिर जब आप उन घटनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं उसका सॉल्यूशन भी हुआ है। वचन कहता है कि अब्राहम एक समय आया जब परीक्षा में पड़ा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को ले जाके उस मोरिया पर्वत पर बलिदान कर, जिस पर्वत को मैं तुझे दिखाऊंगा, जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां ले जाकर अपने बेटे को बलिदान कर। वो अब्राहम के लिए एक पेनफुल था। वो अब्राहम के लिए एक दर्द से भरा हुआ चीज था कि 20 साल इंतजार कराने के बाद, 20 साल प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और वो भी परमेश्वर बोल रहा है जाके बलिदान कर दे। लेकिन अब्राहम लेकर उस अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर चला, और जब बलिदान करने के लिए लेकर चला, वेदी बनाया, बेटे को अपने चढ़ाया, लकड़ी रखा, और छुरा लेकर जब बलिदान करने के लिए जब तैयार हुआ, तब परमेश्वर ने आवाज दिया कि अब्राहम, इस लड़के को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि जो तूने ये काम किया है इसलिए मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, तू मुझसे प्रेम रखता है, तू मुझसे प्रीति रखता है। इसलिए तू इस लड़के को नुकसान ना पहुंचा, और अब मैं तुझसे ये ब्लेसिंग के वादे करता हूं। और परमेश्वर ने वहां पर जो भेड़, जो मेमना, जो कुर्बान में होने के लिए जो परमेश्वर ने इंतजाम करके अब्राहम को दिया, अब्राहम का बलिदान भी हो गया। जो बलिदान चढ़ाना था वो बलिदान भी चढ़ा लिया। अब्राहम को उसका बेटा भी वापस मिल गया। तो जब आप एक चीज देखेंगे, अब्राहम एक समय आया जब परीक्षा में पड़ा, लेकिन उस घटना को अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो एक समय आया जब परमेश्वर ने उसके बेटे के बलिदान होने की जगह कोई और बलिदान उपलब्ध कराया, मेमना उपलब्ध कराया। तो वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो आपकी परीक्षा का समय भी दिखेगा उसी में कि हाँ मैं इसी परिस्थिति से तो गुजर रहा हूँ, मैं इसी मुसीबत से तो गुजर रहा हूँ। फिर आप उसको कंप्लीट अगर आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि इसका एंड क्या हुआ है, इसका अंत में रिजल्ट क्या निकला है। और जब आप देखेंगे तो उसी घटना के हिसाब से आपका जो केस चल रहा है, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये इस तरीके से परमेश्वर जाके सॉल्यूशन निकालेगा। आज इंसान को हर जगह सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। जब हम परमेश्वर के धाम में वास करते हैं, परमेश्वर के पास बैठते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर समय बिताते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारा छुटकारा करता है।
हो सकता है उस छुटकारे में टाइम लगे, चाहे उस छुटकारे में 1 हफ्ता लगे, 1 दिन लगे, 1 महीना लगे या 1 साल लगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रेयर परमेश्वर महीनों में उत्तर दे देता है, कुछ के लिए परमेश्वर साल का टाइम लेता है। लेकिन परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उसको अपना सहारा मान लेते हैं, उसके आगे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं पूरी तरह से, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें पैदा करता है, उन ब्लेसिंग्स को पैदा करता है जिसके लिए आप सालों से प्रेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें परमेश्वर हमारी लाइफ में पैदा कर सकता है। हाँ, ऐसा होता है। जब आप परमेश्वर को अपना धाम मान लेते हैं, इम्पॉसिबल को भी परमेश्वर पॉसिबल करके दिखाता है। आपको चाहे लगे ये बीमारी कभी नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। आपको लगेगा इस गरीबी से शायद कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, यीशु मसीह गरीब हुआ कि ताकि आपको धनवान बनाए। यीशु मसीह के गरीब होने से हम धनवान बनाए गए। जिस दिन ये ज्ञान आपको मिल जाएगा, जिस दिन परमेश्वर का ये ज्ञान आपके अंदर आ गया, उस दिन आपका छुटकारा हो जाता है। आप गरीबी से फाइट कर रहे हैं, आपके बाप दादा गरीब थे, गरीबी से बाहर नहीं निकल सके, ये कोई छुड़ा नहीं सकता। ये बात सच है कि बाप दादा गरीबी से नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं था। अगर उनके पास परमेश्वर नहीं था तो उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो गरीबी से बाहर निकल सके, वो शैतान के बंधनों से आजाद हो सके, ये पॉसिबल भी नहीं था उनके लिए। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए पॉसिबिलिटी है, हम छुटकारा पा सकते हैं, हम परमेश्वर के उन आशीर्वाद को ले सकते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। उन बंधनों से हम आजाद हो सकते हैं जो शैतान की है, उन श्रापों से हम आजाद हो सकते हैं जो शैतान ने दिया है। ये पॉसिबल है हमारे लिए। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। आप अपनी ताकत से, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर आपकी लाइफ में करके दिखाता है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए हर एक चीजों के लिए कीमत चुकाया। वचन कहता है यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए श्रापित हुआ कि ताकि हमको उन श्रापों से आजाद कर दे। कौन से श्राप से? बाप दादाओं, पूर्वजों के श्राप। जो आत्माएं पूर्वजों को फॉलो कर रही थी, उनकी लाइफ को नहीं छोड़ा, उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, उनकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। गरीबी में रखा, बीमारी में रखा, टॉर्चर करता रहा, सताव के नीचे रखा, मेंटल टॉर्चर के नीचे रखा। उनको छुड़ाने, उनको और खुद छूट नहीं सके। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज से छूटने के लिए आपको लीगल अथॉरिटी के हिसाब से जाना होता है। क्योंकि वचन कहता है इंसान ने पाप किया और शैतान के अधीन किया गया। जब एक इंसान की लाइफ में पाप एंटर करता है, वो इंसान गरीबी में भी जाता है, बीमारी में भी जाता है, वो हर तरीके से स्ट्रगल के नीचे भी आ जाता है। फिर उसको कोई उस चीज से छुटकारा नहीं दे सकता है। लेकिन जब एक इंसान यीशु मसीह के पास आता है, अपना जीवन परमेश्वर को देता है और यीशु मसीह को कंप्लीट अपनी लाइफ में लेता है, वो 2 रास्ते वाला नहीं कि चलो यहां भी मान लिया, वहां भी मान लिया, यहां भी माथा टेक लेंगे, यहां भी पूजा कर लेंगे, यीशु मसीह को भी मान लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कंप्लीट परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि पड़ोसी को भी बाप बोल दें और अपने पिता को भी पिता बोले, ऐसा तो नहीं करते आप। और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए बदनामी का कारण होता है अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो। आपका एक ही पिता है, बाइबल कहता है, वचन कहता है आपका एक पिता, एक परमेश्वर है। उसी के पास आपको आना पड़ेगा, उसी के पास आपको रहना पड़ेगा, और तब आपको वो सब चीजें देगा। आप पड़ोसी को पिता बोलकर कुछ नहीं ले सकते, बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप अपने बाप के पास रहते हैं, अपने पिता को पिता बोलते हैं, उसी से सारी आशीर्वाद लेते, उसी की विरासत आपकी संपत्ति आगे चल के बनती है। वैसे ही परमेश्वर आपका पिता है, यीशु मसीह आपका पिता है,
वो आपका परमेश्वर, वो आपका प्रभु है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, कंप्लीट अपने लाइफ को उसको दे देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं, वो कहता है कि अपने पापों से मन फिराओ। जब आप मन फिरा लेते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानकर उसमें बपतिस्मा ले लेके पूरी तरीके से उसमें मिल जाते हैं कि परमेश्वर अब मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। चाहे पड़ोसी निंदा करे, चाहे रिश्तेदार विरोध करे, चाहे कोई कुछ मुझे बोले, चाहे गांव वाले विरोध करें, कुछ भी बोले, परमेश्वर अब मैंने अपना जीवन तुझे देता हूं। यीशु मसीह आज से तू मेरा मुक्तिदाता उद्धार करता है। मैं तेरे पीछे ही चलूंगा, तेरा वचन पढ़ूंगा, जो कुछ तेरे वचन में लिखा उसे मैं फॉलो करूंगा, और चर्च तेरे भवन में मैं बना रहूंगा, तेरे निवास स्थान में मैं बना रहूंगा, जो चर्च तूने खड़ा किया उसके अंदर मैं बना रहूंगा। तब वचन कहता है करुणा और भलाई जीवन भर फिर आपका पीछा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन भर ब्लेसिंग पाने के लिए बुलाता है। टेम्परेरी ब्लेसिंग के लिए आपको परमेश्वर नहीं बुलाता है। अगर आप टेम्परेरी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो कोई भी पास्टर, कोई भी परमेश्वर का दास आपके लिए प्रेयर करेगा, आप टेम्परेरी ब्लेसिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको जीवन भर की ब्लेसिंग चाहिए, कंप्लीट ब्लेसिंग चाहिए, कंप्लीट छुटकारा चाहिए आपको। इसीलिए वचन कहता है जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बना रहेगा। ये कौन बोल रहा है? ये ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने अपना जीवन खुद परमेश्वर को दिया। एक दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, 7 बार परमेश्वर के भवन के अंदर जाकर माथे टेकता था, घुटने टेक कर परमेश्वर का अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता था। जब आप ऐसा जीवन जीने लगते हैं, तब परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर हर वो चीज दे देता है जो आपको चाहिए होता है। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को दें और परमेश्वर को अपना धाम, अपना सहारा माने, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। आप तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए? अगर आप तैयार हैं परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए। आप मेरे साथ एक मन हो जाओ और प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आप नया जीवन भी पाएंगे। जो लोग नया जीवन नहीं पाए हैं उनको नया जीवन पाने की जरूरत है। जो लोग नया जीवन पा चुके हैं उनको परमेश्वर के धाम में वास करने की जरूरत है, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के चर्च में वास करने की जरूरत है, कि ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदाहोर का हिस्सा लेरा ही दाने मासियाना जन का लेवा रशीन ताने होस तारावातीना बास मेल गरहिन तनापेर कोसिया लेवार हुत सकल मेर खिंते निफा जिलाहिनो रेसाल खिता बिल खार खोते में सेलिहिक जनमा मिजाहिल महिरो शिखातेल बरखंदी नमस्या रोशितल खरहिंदनमा जिकाइलो रेशान खिता निमा। स्वर्गीय पिता, अपने इन बच्चों को आशीष दें प्रभु। ये जो कुछ वचन सुने हैं प्रभु, इनकी जिंदगी में बना रहे और 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की ताकतें इन वचनों को चुराने ना पाए। परमेश्वर, आपके लहू को इनके ऊपर छिड़कता हूं, यीशु मसीह के लहू को इनके ऊपर छिड़कता हूं। परमेश्वर, अपने इन बच्चों को आशीष दें, इन्हें सुरक्षित करें, इनको बीमारियों से, गरीबी से, शैतान के अटैक से प्रभु इन्हें आजाद करें। और हर एक को विरोधी प्रभु जो इनके विरोध में खड़े होते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़कर चले जाएं। खुदावन प्रभु, आपके वचन में लिखा है जो आपकी प्रजा से लड़ते हैं वे सब के सब लज्जित और शर्मिंदा होंगे। परमेश्वर, होने दे प्रभु कि जो आपकी प्रजा से लड़ते हैं परमेश्वर, वे आपकी प्रजा से दूर किए जाएं। परमेश्वर, अपने लोगों को सुरक्षित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने लोगों को सुरक्षित करें। खुदावन परमेश्वर, इन्हें संभाले प्रभु, इन्हें अपनी दया के हाथों के नीचे बनाएं। हालेलुया। लेब्राहोस ताकिना रबास सेंदियानमा। आप अपने जीवन को परमेश्वर को दें और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। बोले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मुझ पर दया करें,
प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करें, मुझे अपने लहू से धोकर साफ करें और मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं आपको अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानता हूँ और आपको मेरे जीवन में ग्रहण करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज से आप सेम नहीं रहेंगे, बीमारियां आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी, गरीबी, दुष्ट आत्माओं के अटैक आपके जीवन को छोड़ के जाएंगे, वो परिवार के झगड़े आपके जीवन को छोड़ के जाएंगे। मैं सच में आपको कह रहा हूं, वो परिवार के झगड़े, वो कलेश, वो दुष्ट आत्माओं के अटैक, वो नशे के बंधन, वो बांझपन का बंधन आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, आपके परिवार को छोड़ के जाएगा। वो बांझपन जो सालों से चला आ रहा है, जो घर में बेटियां पैदा होती हैं और बेटे नहीं पैदा होते हैं, वो बेटे भी पैदा होंगे। जिन घर में, जिन बहनों की सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, परमेश्वर उनको बेटा भी देकर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो उसकी ये इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आपके वंश को आगे बढ़ाए। परमेश्वर इन्हें गर्भ के फल से आशीषित करें खुदावन। परमेश्वर अपनी बेटियों को प्रभु गर्भ के फल से आशीषित करे प्रभु। अपने पेट के ऊपर, अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, और मैं सच में आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपके गर्भ को फ्रूटफुल करेगा, आपके परिवार को, आपके आंगनों को फलवंत करेगा। परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह राजा, इनके गर्भ को, फल को प्रभु फलवंत करे प्रभु। इनके सूखे हुए गर्भ को प्रभु फलवंत करें पिता। आपके वचन को मैं इनकी लाइफ के ऊपर मैं भेजता हूँ। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। फूलो फलो और फलवंत हो जाओ, फूलो फलो और बहुगुणित हो जाओ। आपका गर्भ जो सूखा हुआ है, वो सारा सूखापन चला जाए, और आपके गर्भ गर्भ से बेटे और बेटियां पैदा हों यीशु मसीह के नाम में। आपके गर्भ से बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियों का फल पैदा हो। वो बहनें जो बांझपन है जिनकी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम से वो बांझपन का स्पिरिट मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इनके गर्भ को छोड़ दे और चला जा। हर एक गर्भ का सूखापन इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए, और इनका गर्भ फलवंत हो, हरा भरा हो, और ये फल लेकर आए। इनका गर्भ फलवंत हो, ये भले चंगे रहें, आशीषित रहें, और इनका परिवार आशीषित रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के काम के लिए जिस भी चर्च में जाते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर के भवन के लिए आप अपने उत्तम चीज़ों को जब आप बोएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को आशीषित करेगा। वचन कहता है, अपनी भूमि की पहली उपज देकर, अपनी धन संपत्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा, हर एक चीज़ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप जब बोएंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए भी बोते रहें। बोने का मतलब है आप अपनी धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में, आप कभी भी जब भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, खाली हाथ ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कोई भी खाली हाथ मत आना। क्योंकि जब आप लेकर जाते हैं तो परमेश्वर आपको देकर, वो भी देकर भेजता है। आप उसको देने के लिए जाएंगे, वो भी आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर का नियम सिंपल है। परमेश्वर ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए दरवाजे खोल देता है, उन्हें बड़े बड़े लोगों के सामने ले जाकर पहुंचा देता है, आदर और सम्मान और ब्लेसिंग पाने के लिए। और इसीलिए वचन कहता है, भेंट लेकर परमेश्वर के आंगनों में आओ, ताकि वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोले और तुम्हें बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाए आशीर्वाद लेने के लिए। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट लेकर और बीज लेकर बोने के लिए
अपने पैसों को परमेश्वर के काम के लिए बो कर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। अपने भेंटों को, जो कुछ आपके पास है, उसे परमेश्वर के लिए आप बोने के लिए अपने हाथों में ले लें। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए बोएंगे, आपने उसे हाथों में, अपने परिवार में, अपने हाथों में, घर में निकाल लें। और जब भी आप परमेश्वर के चर्च में जाएं, उस पैसे को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के चर्च में डालेंगे, परमेश्वर के भवन के लिए डालेंगे, और आप देखेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कुछ आपके बच्चे प्रभु आपके भवन के लिए, आपके भेंट लेकर आपके सामने आए, खुदावंद इन्हें आशीषित करें प्रभु, और इन्हें फलवंत करें। इनका फाइनेंस फलवंत हो प्रभु, ये फाइनेंशियली ब्लेस हो चारों ओर से। हर एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन, हर एक प्रकार की फाइनेंशियल तंगी इनकी लाइफ को, इनके परिवार को छोड़ के चला जाए। नए जॉब के साथ, नए वीजा के साथ, नए फाइनेंस के साथ, नए बिजनेस के साथ ब्लेस हो खुदावंद। प्रभु इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद इनके फाइनेंस को यीशु मसीह के लहू के नीचे ढालता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं। आज से आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन।